हाँ मेरे भाई, ये जो रिएक्ट राउटर डोम है ना, डोम, रिएक्ट राउटर डोम, यानी कि क्या बक रहा हूँ मैं, देखो रिएक्ट राउटर होता है क्या, बात समझो। रिएक्ट ब्राउज़र V5 हैड क्या है, टू मच बॉयलर प्लेट, कन्फ्यूज्ड API लाइक स्विच कंपोनेंट रेंडर वगैरह वगैरह, हार्ड नेस्टिंग थी उसमें और बहुत सारी चीज़ थी। लेकिन जब से रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 आया, ये काम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आप कहोगे कैसे, देखो सबसे पहले तो आपने अगर वर्जन 5 को इस्तेमाल किया होगा तो आप वर्जन 6 को बहुत ही ईजिली समझ पाओगे और कहोगे हाँ ये तो थोड़ा सा बढ़िया है ना। तो वर्जन 5 में क्या था, आप स्विच यूज़ करते थे, स्विच कंपोनेंट, इसमें भी करोगे, थोड़ा सा अंतर है। उसमें राउट्स लिखते थे, इसमें क्या है, कंपोनेंट इज इक्वल्स टू जो भी आप नाम दे दोगे वो आ जाएगा, सिंपल सा। इसमें मैनुअल नेस्टिंग करते थे, इसमें नेस्टिंग राउट बिल्ट इन होता है, ठीक है। इसमें हुक नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारे हुक हैं। चलो एक बेसिक सेटअप करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन वही रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वही ब्राउज़र राउटर जो आपने उसमें इस्तेमाल किया वही इसमें भी इस्तेमाल होगा। एंड राउट में अभी देखना आप डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एग्जैक्ट आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। आगे थोड़ा सा और मूव ऑन करो, नेविगेशन जो है इसमें भी बहुत सारे स्पीड का अंतर आया है और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने वर्जन 5 में देख रखी हैं, एग्जैक्ट वैसा ही कुछ कह सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट हम जो है ना प्रेजेंट टाइम में वर्जन 5 को इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है, वर्जन 6 ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन मैं सच बताऊँ तो मैंने जो कल की वीडियो में इसको समझाया था, ये भी वर्जन 6 ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको ये समझ में आया तो होगा ही। हमने क्या कर रखा है, छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट बनाए, जैसे कि नैप बार बना दिया, होम बना दिया, अबाउट बना दिया है, नॉट फाउंड बना दिया है, एंड इन लास्ट हमने अपने मेन ऐप कंपोनेंट में आकर के हमने ब्राउज़र राउटर के अंदर नैप बार पहले दिखा दिया जो भी हमें शो करना है। उसके बाद राउट्स हमने डिफाइन कर दिए कि ये राउट्स हमारे होने वाले हैं, समझ गए। देखो वापस से आओ, अभी हम बात करेंगे एक डायनेमिक राउट्स की। अभी एक डायनेमिक राउट्स का गेम है, देखो अगर आप राउट के अंदर कुछ इस प्रकार से आईडी पास करते हो ना, तो ये आईडी क्या होती है, ये वही आईडी होती है जो आप रैंडम देते हो कि यूज़र अपनी प्रोफाइल पे गया, उसकी प्रोफाइल का XYZ या फिर यूज़र्स प्रोफाइल /1234 कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सपोज दैट अगर हमें इसी में देखना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉगिन लिख रखा है, तो लॉगिन के बाद हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन में आप अगर आते हो, सपोज दैट आप लॉगिन पर आते हो और लॉगिन पर कोई भी एक आईडी आप पास करते हो, तो आप वो आईडी पास करके भी इसे चेकआउट कर सकते हो। देखो 42 हमने डाला है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो 42 के भी केस में यहाँ पे नॉट फाउंड नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी डाल रखा है, ठीक है। अब सपोज दैट मैं उस आईडी को कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ करने का मतलब उसे गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और हम इसमें आते हैं और हम क्या हमने कोड डाला था, जो भी था ये, ठीक है। तो हम इसको रिटर्न से पहले आ जाएंगे और यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे। कॉन्स्ट आईडी को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया यूज़ पैराम से। और अब अगर हम चाहें तो हम आईडी को यूज़ कर सकते हैं लॉगिन पेज, और या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे शो कर दें इन द ब्रैकेट्स ऑफ आईडी, ठीक है। तो ये हमें ब्रैकेट में आईडी देना चाहिए इसको, ठीक है। 42 कहाँ है भाई, there was something issue or not, what's going on with this, hey lord, you have to tell me, scroll a bit, everything is okay and fine, यहाँ पे सब कुछ रन कर रहा है, तू क्यों नहीं दे रहा भाई, let me refresh it, कुछ तो गड़बड़ है लाला। लॉगिन पर जाते हैं, अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर रखे, देखो बता रहा हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पे हमने आउटलेट को बनाया था ना, यहाँ पे, हाँ वही एग्जैक्ट, यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड राउट वाला है, जहाँ पे हमने नेविगेशन को जो लॉगिन वगैरह है ये सारी चीज़ें, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोटेक्टेड कर दिया। यानी कि अगर हम सपोज दैट लॉगिन हैं तो यहाँ पे ये दिखेगा, और अगर ये लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। मतलब
ये इज़ ऑथ वाला जो हमने वेरिएबल बना रखा है, ये एक तरीके से बूलियन है, यानी कि अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि रियली वो एक अच्छा यूज़र है, वो उसमें लॉगिन है, रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर ये नेविगेट वाला जो कंपोनेंट है उसे दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। समझ गए? इसी प्रकार से एक और चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। हमने क्या किया, मान लो होम को लिया और हम चाहते हैं होम हमारा बाद में लोड होगा, बाद में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूज़ किया था ये भाई, ठीक है। तो राउट के अंदर पाथ वाथ जो भी आप डिफ़ाइन करते हो, उसके अंदर आप क्या करो ना, सस्पेंस फॉल बैक एक लोडिंग दे दो और उसके बाद यहाँ पे होम दे दो। तो जब आप होम पर क्लिक करोगे ना, तो वो एक हल्का सा लोडिंग लेकर के आएगा, ठीक है। अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट वर्जन 6 बहुत ईजी है, आप उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।